सबसे पहले एक ऑन गोइंग या फिर आप कह सकते हैं मार्केट बज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रही है रियल एस्टेट को लेकर कि क्या ये मार्केट क्रैश करेगी इस साल। एज ह्यूमन बींग्स हमारी टेंडेंसी होती है कि हम नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई भी अच्छी चीज़ हमें पसंद आ रही हो तो हम उसे कई बार साइडलाइन कर देते हैं एंड देन वी टेंड टू फोकस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। ऐसा ही कोई सिमिलर ट्रेंड हो रहा है आज के टाइम पर रियल एस्टेट के मामले में। Hello and welcome to the Nest Story, your real estate friend online. I am your host and guide Diksha Singh in this journey. Hello, how are you? I hope you're all doing well and the winter is treating you well. सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो क्रैश एस्टिमेट किया जा रहा है इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। रियल एस्टेट एज एन इंडस्ट्री, एज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री accounts to 7% of India's GDP and that is expected to grow at 10 to 13% by the year 2025 and in fact 2024 की अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्शन ईयर भी है इंडिया के अंदर। और इलेक्शंस आप सभी जानते ही हैं कि अगर इलेक्शन के साल में कोई चीज़ें टेढ़ी भी चल रही होंगी तो इस साल वो डेफिनेटली अपने आप ही सीधे रास्ते पर चलने लगेंगी। That's the history of our country. Governments भी इस बात का ध्यान रखेंगी that the market should be stabilized. कोविड-19 के टाइम से लोगों ने वापस से अपने घरों में जाकर के रहना शुरू कर दिया because of work from home culture which got very prevalent and that's where the need of bigger and better houses started coming in. कोविड के टाइम से लोगों ने एंटरटेनमेंट ऑप्शंस से भी क्विट कर लिया बिकॉज ऑफ कोर्स उनके पास कोई चॉइस तो थी नहीं। सो ये लेजर लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट की जो स्पेंडिंग थी वो सेव हो गई और आज के टाइम पर अब लोग उस सेविंग्स को वापस से मार्केट में डाल रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वर्ड क्रैश को लेकर के, आपको पता है एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्रैश का होना भी ज़रूरी नहीं है बिकॉज दिस वर्ड डज नॉट और इनफैक्ट शुड नॉट एग्जिस्ट हियर। रियल एस्टेट कभी भी क्रैश नहीं करती। ये एक ऐसा मार्केट है जो कि एक टाइम के ऊपर स्टैग्नेट हो सकता है, प्राइसेस एक लेवल पर आकर के रुक सकते हैं बट ये कभी भी क्रैश नहीं होते। दिस इज़ नॉट स्टॉक मार्केट। सो आपने एक टाइम पर कभी भी कोई प्रॉपर्टी ली होगी तो आप उसको कुछ टाइम के बाद कंसिडरिंग द टाइम्स changing you can recover that value after a few years as well. You will never experience a dip in that property. बस कुछ ऐसे ही रीजंस हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने स्टेडीली 2023 में प्राइसेस ऊपर चले गए थे, अब ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 3-4 सालों में वो स्टैग्नेशन हिट करेगी एंड ऑफ कोर्स उन्हीं 3-4 सालों में काफ़ी सारे ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डिलीवरी भी होने वाली है। एज एन एंड यूज़र दो आपको इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मार्केट ट्रेंड्स आपके लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि अगर आपके पास आज के टाइम पर उतनी सेविंग्स हैं, आपके पास एक अच्छी चॉइसेस इन्वेंट्री है जहाँ पर आपको वो लोकेशन भी पसंद आ रही है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बाइंग दैट प्रॉपर्टी। बट एज एन इन्वेस्टर अगर आप कोई प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं तब आपको ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए बिकॉज आपको एक राइट टाइम पर उस प्रॉपर्टी से एग्जिट भी करना है। सो अगर आपने 10 to 30% की पेमेंट ऑलरेडी कर दी है देन यू शुड स्टडी दीज मार्केट ट्रेंड्स एंड देन इवेंचुअली मार्क अ टाइम टू क्रिएट दैट एग्जिट फॉर योर सेल्फ। साइंस ऑफ ग्रोथ, आज के टाइम पर जो डेवलपमेंट चल रही है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर वो एक अल्टीमेट फैक्टर है रियल एस्टेट प्राइस हाइक का। द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जेवर एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से बनने ही वाला है कुछ समय के अंदर और इनफैक्ट आज के टाइम पर अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज जिनकी आप कह सकते हैं जो टिकट साइज होती है वो अप टू 40 करोड़ जाती है, वो भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुके हैं। और अफोर्डेबिलिटी चेज करते करते जो मिडिल क्लास है वो आउटर एरियाज़ की तरफ मूव करने लगा है। अब आउटर एरियाज़ की डेवलपमेंट की बात करें तो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ पर भी जाना बनता ही है और इनफैक्ट वहाँ पर भी अब जो रिनाउंड डेवलपर्स हैं कंट्री के वो मूव कर रहे हैं। और सबसे पहले एग्जांपल दूं तो अयोध्या में लोधा ग्रुप का एक बहुत ही फेमस अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आ चुका है। इनफैक्ट अब गोवा में भी एक बहुत ही अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट आने के चांसेस दिख रहे हैं। आज से कुछ साल पहले ये सब इमेजिन करना भी एक एक रिस्ट्रिक्शन थी। दिस वॉज समथिंग विच वॉज नॉट थॉट ऑफ बिफोर। और ये सभी चीज़ें, ये सभी फैक्टर्स एक साइन ऑफ ग्रोथ हैं पूरी की पूरी कंट्री के लिए। अगर आप इसे चाइना से कंपेयर करेंगे तो जहाँ आज के टाइम पे कुछ कंपनीज वहाँ पर आ करके ख़त्म भी हो चुकी हैं, अब वही कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बिकॉज ऑफ अ सेफर एनवायरनमेंट एंड ह्यूज पोटेंशियल। सो ये जो गोवा से अयोध्या तक की ट्रेजेक्ट्री है ये सभी एक साइन ऑफ ग्रोथ की तरह इंडिया को आगे लेकर के जा रही हैं। इंडियन मार्केट एक सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है।
सुपरटेक के ट्विन टावर्स जब डिमोलिश किए गए थे तो लोगों ने अपने घरों में वॉच पार्टी रख करके पॉपकॉर्न खाते हुए वो डिमोलिशन देखी। काफ़ी मीडिया कवरेज मिली थी उस इंसिडेंट को। बट जहाँ पर कोई एक रिनाउंड डेवलपर एक अच्छा खासा मैसिव लैंड पार्सल खरीदता है तो वही मार्केट इंस्टेंटली पॉजिटिव भी हो जाती है। लेकिन जब बात आ रही है सेंटिमेंट्स की, तब आपको एज एन इंडिविजुअल कभी भी सेंटिमेंट बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, आपको अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। जब भी आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी खरीदने की जो जर्नी है उसे, तब आपके प्लान ऑफ एक्शन में सबसे पहले आपका बजट आता है। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे आपकी नेबरिंग एरियाज़ कैसे होने वाले हैं, आप किस जगह पर रहना पसंद करेंगे इन द फ्यूचर, और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ आपकी वो जो चॉइसेस हैं वो आती जाती हैं। So yeah, I think that's it guys. This is something that you should really consider while buying a house, and we've kept this video very simple, short and sweet. Last video काफ़ी complicated हो गई थी with all the calculations, so we have kept this very simple, crisp and precise for you. And meanwhile, thank you so much for tuning in to the Nest Story. We are really grateful for you. And this is Diksha Singh signing off with the Nest Story. See you in the next video very, very soon. Bye-bye.